शास्त्री को देश का सबसे ईमानदार नेता कहा जाता है। आइए जानते हैं उनके कुछ किस्से। तो एक बार की बात है, लाल बहादुर शास्त्री के छोटे बेटे सुनील शास्त्री ने पूरा किस्सा सुनाते हुए कहा था कि हम तीन भाइयों अनिल, सुनील और अशोक की जिद पर बाबूजी ने फिएट गाड़ी खरीद दी। एक बार हमें कहीं बाहर जाना था। मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना बाबूजी की सरकारी गाड़ी सेवरेले इम्पाला से चले। मैंने बाबूजी के सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को फ़ोन किया और कहा कि क्या आप सेवरले इम्पाला भिजवा सकते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी हमारे सामने थी। हमने ड्राइवर से चाबी लेकर उसे जाने को कहा। इसके बाद हम तीनों बाहर गए। रात करीब 11:30 बजे घर लौटे और चुपचाप सो गए। तड़के किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा कि पीएम हाउस का कोई नौकर होगा। मैंने तेज आवाज़ में कहा, कल रात को देर से सोए हैं, चाय 8 बजे के बाद लाना। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने देखा तो बाबूजी सामने खड़े थे। बाबूजी ने पूरी बात सुनी, फिर गाड़ी के ड्राइवर रामदेव को बुलाया। रामदेव आए तो बाबूजी ने कहा कि सरकारी गाड़ी है, कोई लॉग बुक वगैरह रखते हैं या नहीं। रामदेव ने कहा, हाँ साहब रखते हैं। तब ये बताइए कल रात को सुनील ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। रामदेव ने कहा, साहब 14 किलोमीटर। तब रामदेव से कहा कि लॉग बुक में लिख दो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग की गई है। फिर उन्होंने अम्मा से कहा कि 14 किलोमीटर का जितना भी पैसा बनता है उसका पैसा निजी अकाउंट से दे दीजिएगा। ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उन्होंने एक ही लाइन कही, लेकिन उनके आचरण हमें सबक सिखा गए। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। एक और बात है, 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान हारने लगा था तो उसने अमेरिका की शरण ली थी। भारत उस समय गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। अकाल के कारण अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने शास्त्री को गेहूं की सप्लाई बंद करने की एक बार धमकी दी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री के बड़े बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि शास्त्री जी को ये धमकी बहुत बुरी लगी। उन्होंने चीज़ें कैलकुलेट की और इस नतीजे पर पहुंचे कि देश के लोग सप्ताह में एक वक्त का भोजन ना करें तो खाद्यान्न की समस्या में सुधार होगा। ये फैसला लेने से पहले उन्होंने अम्मा यानी ललिता शास्त्री को फ़ोन लगाया। उन्होंने पूछा कि अगर आज शाम हमारे घर में खाना ना बने तो दिक्कत होगी। अम्मा ने कहा, नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक वक्त का उपवास करके भूखे रह सकते हैं या नहीं। शाम को खाना नहीं बनाना। हम सब ने उपवास किया। इसके बाद बाबूजी ने अगले दिन देशवासियों से कहा कि देश हित में क्या वो सब सप्ताह में एक समय उपवास कर सकते हैं। ये पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से भूखा रहने की अपील की हो और उसे पूरे देश ने माना था। इसके बाद 1965 के दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक और किस्सा सुनाती हूँ। ये किस्सा है 1966 का। सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। अनिल शास्त्री और पवन चौधरी अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप में लिखते हैं कि जब शास्त्री 3 जनवरी 1966 को अयूब खान से मुलाकात के लिए निकले तो बहुत ठंड थी। ताशकंद की सर्दी से निपटने के लिए वे अपना खादी ऊनी कोट साथ ले गए थे। इस कोट में शास्त्री को देखकर रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कौसिगिन को लगा कि ये कोट ताशकंद की सर्दी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस कारण उन्होंने शास्त्री के लिए गर्म कोट भेजवाया। कोसगिन को उम्मीद थी कि शास्त्री सम्मान स्वरूप उनका दिया हुआ कोट पहनेंगे, लेकिन अगले दिन फिर शास्त्री फिर से वही खादी का कोट पहने हुए थे। कोसगिन ने झिझकते हुए पूछा, प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री बोले, उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार दे दिया। इतनी भीषण सर्दी में पहनने के लिए उसके पास कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्राओं के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग करूंगा। ने शास्त्री के सम्मान में एक कल्चरल इवेंट रखा था। उन्होंने शास्त्री के स्वागत भाषण में इस घटना का जिक्र किया। कौसगिन ने कहा कि हम तो केवल कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री एक सुपर कम्युनिस्ट है। अब वो किस्सा सुनाते हैं जो आज तक रहस्य ही है। 10 जनवरी को दोपहर के वक्त ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री कुछ देर तक वहीं रुके, फिर अपने 3 सहायकों के साथ रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में वापस आ गए। इसके बाद शास्त्री जी ने रामनाथ से खाना परोसने को कहा। खाने में आलू पालक और कढ़ी थी। ये खाना तत्कालीन राजदूत टी एन कॉल के यहाँ से बनकर आया था।
शास्त्री जी फ़ोन कर ही रहे थे कि उनका फ़ोन बजा। फ़ोन पर दिल्ली से उनके एक अन्य सहायक वेंकटरमन थे। पता चला कई पार्टियों ने उनके पाक से समझौते की आलोचना की। शास्त्री जी चिंतित हो गए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब कि वो जानना चाहते थे कि देश में उस फैसले का क्या असर हुआ। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ साय ने लोबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर RN चुग वहीं सो रहे थे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास रखा और फिर अचेत हो गए। निजी डॉक्टर RN चुग ने पल्स चेक किया और उनके निधन की पुष्टि कर दी। मन रखने के लिए रूस के डॉक्टर भी बुलाए गए। इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई हरकत नहीं। अपने किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा कि कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसी ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने की कोशिश की गई है। कमरे में कोई अलार्म या बजर नहीं था, जो आमतौर पर रहता है। कमरे में 3 फ़ोन थे, लेकिन तीनों बिस्तर से काफ़ी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को ओढ़ा दिया गया। उसके बाद तस्वीर उतारी गई। अगले दिन शव भारत लाया गया। शास्त्री जी की मौत के जांच का मामला उठता रहा। तत्कालीन सरकार ने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। जांच के लिए कमेटी बनी, राजनारायण कमेटी। सबसे पहले उनके निजी डॉक्टर आए। RN चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में डॉक्टर चुग की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ भी हुआ। सड़क हादसे में उनको बुरी तरह चोट लग गई और उनकी याददाश्त चली गई और आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनाएंगे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।